सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना। सो कुछ चीज़ें थोड़ा सा जानना अच्छा है, जैसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल process with van der Waal real gas. Reversible isothermal process with van der Waal real gas. तो अगर आइसोथर्मल बोला है तो T कांस्टेंट तो डेल्टा T ज़ीरो, डेल्टा T ज़ीरो, तो डेल यू यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा और डेल एच यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, लेकिन आइडियल गैस के लिए डेल इक्वल्स टू था एनसीपी डी टी, तब डी टी अगर जीरो है तो डेल ई जीरो हो जाता और डेल एच इक्वल्स टू एनसीपी डी टी था, तो डी टी अगर जीरो है तो डेल एच भी जीरो हो जाता। क्लियर इतना। देखिए रियल गैस या van der Waal रियल गैस के लिए डेल यू भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल एच भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो है क्या मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो तो नहीं, इतना तो क्लियर। चलो अब देखते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है Q प्लस W दैट इज इक्वल्स टू डेल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो वर्क डन रिवर्सिबल तो क्या होता है माइनस पी डी। क्लियर। ओके, अब van der Waal रियल गैस का इक्वेशन क्या था? P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, यही था ना। चलो तो T इक्वल्स टू क्या होगा एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, ये था। क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P इंटरनल, इंटरनल होने गैस का है, इसीलिए P का वैल्यू पूरा यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर। तो W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देता हूँ, W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, है ना, माइनस D1 टू D2 nRT बाई V माइनस एन बी, है ना, माइनस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, क्लियर इतना। अच्छा, फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, माइनस D1 टू D2 nRT बाई V माइनस एन बी डी वी प्लस D1 टू D2 एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, यही हो जाएगा ना। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। एन आर टू तो कॉमन है, वो निकल जाएगा। क्लियर, वो निकल जाएगा तो क्या होगा माइनस एन आर टी एल एन वी माइनस एन डी लिमिट है V1 तो V2 प्लस एन स्क्वायर को बाहर लाओ, है ना, फिर माइनस 2 बाई वी क्यू, यही होगा। ठीक है, एक मिनट। प्लस एन स्क्वायर है ना, ये हो गया इनटू, है ना, डी वी बाई वी स्क्वायर मतलब माइनस 1 बाई वी V1 टू V2, ये हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं, सो माइनस एन आर टी एल एन V2 माइनस एन बी, फिर माइनस, बोलो क्या होता है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, एल एन V2 माइनस एन बी माइनस एल एन V1 माइनस एन बी, ये। अच्छा, क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर ए
इंटू 1/v1 माइनस 1/v2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो माइनस nRT ln, ln का माइनस मतलब डिवाइड हो जाएगा, v2 माइनस nb बाई v1 माइनस nb प्लस n स्क्वायर है 1/v1 माइनस 1/v2, ठीक है ना। यही हो जाएगा w रिवर्सिबल। सो माइनस nRT ln v2 माइनस nb बाई v1 माइनस nb प्लस n स्क्वायर है इंटू 1/v1 माइनस 1/v2, यही हो जाएगा वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टी कॉन्स्टेंट डेल्टा टी जीरो, लेकिन डेली नॉट इक्वल टू जीरो, डेली नॉट इक्वल टू जीरो, और वंडरवाल रियल गैस। बट अगर आइडियल गैस होता तब ये दोनों चीज़ जीरो हो जाता। ओके, सो वर्क रिवर्सिबल हम फिर से निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, माइनस पी डी भी था, है ना। तो पी के जगह पे ये पूरा लिख दिया, फिर इसको अलग अलग कर लिया, माइनस माइनस में प्लस हो गया, क्लियर। तो माइनस nRT ln दिस माइनस दिस, तो माइनस nRT ln v2 माइनस nb बाई v1 माइनस nb प्लस n स्क्वायर इंटू 1/v1 माइनस 1/v2, ये है तुम्हारा वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला। क्लियर इतना। चलो अब हम देखेंगे magnitude of work done comparison. Magnitude of work done comparison. Magnitude of work done comparison. तो सब फर्स्ट है एक्सपांसन, फर्स्ट है एक्सपांसन, है ना। एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन का मतलब का क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो इसका मतलब है हमेशा फाइनल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। आप देखो आइडियल गैस के लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस nRT ln v2/v1, और वंडरवाल रियल गैस के लिए क्या है बोला, वर्क का फॉर्मूला w रिवर्सिबल। आइडियल गैस के लिए w रिवर्सिबल का फॉर्मूला ऐसा था, वंडरवाल गैस के लिए w रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या हुआ बोला, माइनस nRT ln v2 माइनस nb बाई v1 माइनस nb प्लस n स्क्वायर है 1/v1 माइनस 1/v2, यही तो था। अब मैंने क्या कर दिया, मैं एक एजम्पशन ले लिया कि गैस का जो खुद का जो वैल्यू वो बहुत ही कम है, तो इसको मैंने ऑलमोस्ट इक्वल्स टू v2 ले लिया, इसको मैंने ऑलमोस्ट इक्वल्स टू v1 मान लिया, क्लियर। क्योंकि गैस का खुद का जो वॉल्यूम वो भी है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल माना गया है, क्लियर। चलो अब ऐसा है कि मैं करूँगा माइनस w रिवर्सिबल, क्योंकि गैस खुद काम कर रहा है, तो माइनस होगा माइनस w रिवर्सिबल आइडियल, माइनस मैं करूँगा माइनस w रिवर्सिबल रियल वंडरवाल, है ना, वंडरवाल गैस। ये कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन में रियल गैस ज़्यादा काम करता है या आइडियल गैस, तो देख लेते हैं। तो माइनस w रिवर्सिबल आइडियल मतलब क्या होगा, nRT ln v2/v1 माइनस ऑफ, फिर माइनस मतलब क्या हो जाएगा बोला, प्लस nRT ln v2/v1, क्लियर। अब ये माइनस होता, माइनस है तो माइनस का माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर है 1/v1 माइनस 1/v2,
ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, मैंने पहले माइनस था, ठीक है ना। ओके, अब क्या हो जाएगा, so n square a into 1 by v1 minus 1 by v2, ओके। ऐसा कुछ हुआ, n square a into 1 by v1 minus 1 by v2। अब ऐसा है कि v2 ग्रेटर देन v1, v2 अगर ग्रेटर देन v1 है, 1 by v2 लेस देन 1 by v1 है, माने 1 by v1 1 by v2 से बड़ा है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ऐसा क्वांटिटी हो गया, बोलो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। तो मैं बोलूँगा, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम किसका ज़्यादा, आइडियल का ज़्यादा होता है, किससे, वैन डर वाल गैस, आइडियल का ज़्यादा होता है। वो भी कैसा सिस्टम, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपांशन का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम में गैस खुद कम कर, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो अगर आइडियल गैस का जो डब्ल्यू रिवर्सिबल अगर माइनस एन के लिए v1 है, तो वैन डर वाल गैस के लिए डब्ल्यू रिवर्सिबल जो इक्वेशन हमने लिखा, हमने एक एज्यूम कर लिया था कि गैस का खुद का जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है, इसीलिए ये v2 ऑलमोस्ट v1। अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मैं ऐसा मान रहा माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल आइडियल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल करके हमें ये आया था। तो ऐसा है कि v2 ग्रेटर देन v1, 1 by v1 ग्रेटर देन 1 by v2 है, ये बड़ा है ये छोटा है, ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, इसका मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम या आइडियल ज़्यादा करता है वैन डर वाल्स, आइडियल गैस खुद ज़्यादा कम करता है देन रियल गैस, वो भी कौन सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के। क्लियर इतना क्या। चलो अब हम देखेंगे कंप्रेशन के लिए क्या होता है। एक्सपेंशन के बाद हम देखेंगे कंप्रेशन, उसके लिए भी थोड़ा देख लेते हैं कि किसका ज़्यादा होता है, आइडियल ज़्यादा करता है कि रियल ज़्यादा करता है। है ना, चलो थोड़ा सा अब हम देखेंगे कंप्रेशन, है ना। कंप्रेशन का देख लेते हैं। कंप्रेशन का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। इस बार v2 लेस देन v1, v1 ज़्यादा v2 से। अब इस बार हम करेंगे क्या, डायरेक्ट फिर से एक बार लिख लेते हैं, फॉर आइडियल गैस वर्क डन का जो इक्वेशन था माइनस nRT ln v2 by v1, फॉर वैन डर वाल गैस, वैन डर वाल रियल गैस, W रिवर्सिबल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस nRT ln v2 माइनस nv by v1 माइनस nv प्लस n स्क्वायर इंटू 1 by v1 माइनस 1 by v2। क्लियर। अब देखो ये
मैं अब करूँगा अगेन वही बात है, इसको V2 मान लो और इसको V1 मान लो, मैं सीधा करूँगा W अब तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसमें प्लस ही लिया जाएगा, तो W रिवर्सेबल मैं करूँगा अंडरवर्ल्ड गैस माइनस W रिवर्सेबल आइडियल गैस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस NR2 ln V2/V1 प्लस n स्क्वायर है 1/V1 माइनस 1/V2 माइनस W रिवर्सेबल, तो प्लस हो जाएगा NR2 ln V2/V1, तो ये दोनों तो कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया n स्क्वायर है 1/V1 माइनस 1/V2। अब क्योंकि ये कंप्रेशन है, तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 होता है तो 1/V1 क्या होगा, लेस देन 1/V2, लेस देन 1/V2, तो इसका मतलब ये कम है ये बड़ा है, तो ये कौन सा क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी हो गया ना। तो हम बोलेंगे अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो अगेन आइडियल गैस ज़्यादा करता है देन आइडियल गैस ज़्यादा वर्क करता है देन अंडरवर्ल्ड गैस। क्लियर, आइडियल गैस ज़्यादा कम करता है देन अंडरवर्ल्ड गैस। फिर से बोल रहा हूँ, और आइडियल गैस W reversible that is equal to minus NRT ln V2/V1, for underworld gas it is minus NRT ln V2 minus NV/V1 minus NV plus N square into 1/V1 minus 1/V2। इसको मैंने V2 माना, इसको V1 माना, और माइनस का की नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। अगेन आइडियल गैस कंप्रेशन भी ज़्यादा होता है, वर्क कंप्रेशन में भी वर्क ज़्यादा होता है और एक्सपेंशन में भी ज़्यादा होता है। इतना क्लियर कर दो। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन भी तुम्हें समझ आया होगा, है ना। कंप्रेशन, एक्सपेंशन, देखो ये सब थ्योरी की तरह याद रखना है, क्योंकि थ्योरी आए मतलब क्वेश्चन दे देगा ऐसे ही, यहीं से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे देगा या ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा कि कौन एक्सपेंशन में कौन ज़्यादा कम करता है, कंप्रेशन में कौन ज़्यादा कम करता है, आइडियल गैस या रियल गैस। ठीक है ना। चलो इसके बाद हम चलेंगे अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में विद आइडियल गैस फर्स्ट करेंगे, विद आइडियल गैस। क्लियर। अब ऐसा है, यहाँ पे क्या होता है, Q0 होता है और डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। Q तो 0 है, तो डेल U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W। अब रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं, रिवर्सेबल एडियाबैटिक। हमें पता है रिवर्सेबल जैसे ही आ जाता है उसमें क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू P इंटरनल, दैट मीन्स P। क्लियर। चलो अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, du दैट इज इक्वल्स टू dw लिख सकता हूँ ना, इसी को मैं लिख सकता हूँ du इक्वल्स टू dw। क्लियर। du इक्वल्स टू क्या था, NCBDT माइनस w इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस PDP रिवर्सेबल वर्क, तो NCBDT दैट इज इक्वल्स टू, ये कौन सा गैस, आइडियल गैस, तो BB इक्वल्स टू NRT, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT/V माइनस NRT इंटू dB/V। क्लियर। NRT इंटू dB/V, NN कट जाएगा, तो CB T को इधर लाओ, DT/T दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू dB/V। ठीक है ना।
तो सी बी इंटू डी टी बाई टी दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू डी वी बाई डी। मैं क्या क्या फिर से बता रहा हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इक्वल्स टू 0 होता है। सो हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल्स टू डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो Q अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, डेल U इक्वल्स टू W होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें पता है P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P इंटरनल, मैंने P मान लिया। तो D इक्वल्स टू DW, मैंने ऐसा कर सकता हूँ ना, D इक्वल्स टू DQ प्लस DW। तो फॉर एडियाबेटिक DQ 0 होगा, तो DU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DW। वही लिखा मैंने। ये कहाँ से आया, ये भी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। तो D इक्वल्स टू DW, D माने NCV/DT, DW माने होता है माइनस PdV। PV इक्वल्स टू nRT, तो P इक्वल्स टू क्या होता है nRT बाई V, माइनस nRT इंटू dV बाई V, NCV/DT, NN कट गया। तो CV इंटू DT बाई T दैट इज इक्वल्स टू R इंटू dV बाई V, माइनस है माइनस R इंटू dV बाई V। देखो इतना समझ आया कि नहीं। ओके, तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो सी बी इंटू डी टी बाई टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर इंटू डी बाई डी। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा T1 टू T2, यहाँ पे हो जाएगा V1 टू V2। तो सी बी एल एन T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर एल एन V2 बाई V1, है ना। तो ln T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर कर दो तो R ln V1 बाई V2। ये CB है, क्लियर इतना। फिर उसके बाद ln T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू R बाई CB इंटू ln V1 बाई V2। ठीक है, अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो होता क्या है, CP माइनस CD इक्वल्स टू R। अब बोथ साइड CB से डिवाइड कर दो, CP बाई CB माइनस 1 इक्वल्स टू R, गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R, सॉरी R बाई CB होगा, R बाई CB होगा, R बाई CB इक्वल्स टू गामा माइनस 1। तो ln T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1 इंटू ln V1 बाई V2। ln T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू ln V1 बाई V2 होल टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर, बोथ साइड ln हटा दो, तो T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। सो दैट मीन्स, इसको मैं हटा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बोलो, T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सी बी इंटू डी टी बाई टी दैट इज इक्वल्स टू आर माइनस आर इंटू डी वी बाई टी। तो यहाँ पे T1 टू T2, यहाँ पे V1 टू V2 इंटीग्रेशन कर लिया। तो सी बी एल एन T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर एल एन V2 बाई V1। तो सी बी एल एन T2 बाई T1 इक्वल्स टू आर, माइनस को अंदर कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा V1 बाई V2, है ना। तो ln T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू R बाई CB इंटू ln V1 बाई V2। R बाई CB मैंने हमने देख लिया गामा माइनस 1, उसको बैठा दिया। फिर बोथ साइड ये आगे है तो ये ऊपर भी जा सकता है, फिर बोथ साइड से ln हटा दिया। तो T2 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करते T2 इंटू V2 टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू T1 इंटू V1 टू द पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ TV टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, TV to the power gamma minus 1 that is equals to constant। एक नंबर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो मैं फिर से इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, TV to the power gamma minus 1 that is equals to क्या है बोला, constant। क्लियर, इसका मतलब क्या है बोलो,
टी माने क्या होता है हमें पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी पी वी बाई एन आर दैट इज इक्वल टू टी ये पुट करो पी वी बाई एन आर टू द पावर वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट क्लियर अब देखो आर कांस्टेंट एन बी कांस्टेंट मोल क्लियर तब क्या हो जाएगा बोला पी ई टू द पावर गामा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट दो नंबर इक्वेशन हो गया ये दो नंबर इक्वेशन हो गया अब मैं क्या करूँगा तो यहाँ से भी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी बाई पी उसको भी पुट करूँगा पी इंटू एन आर टी बाई जी टू द पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ना क्लियर इतना ओके अच्छा अब ऐसा है इसका मतलब क्या है पी इक्वल्स टू क्या होगा एन आर टी बाई पी होगा ना तो पी टू द पावर वन माइनस गामा पी टू द पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यों ऐसा क्योंकि एन कांस्टेंट और आर कांस्टेंट सो टी टू द पावर गामा p to the power 1 minus gamma that is also constant clear तो ये तीन equations ये तीन equation these three relations are valid only for reversible adiabatic process these है ना three relations are valid only for reversible adiabatic process with ideal clear